तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी साइबर ठगी की कि किस तरह से लोगों के मन के लोभ को हथियार बनाकर ठग उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। इसमें हमने ईमेल, कॉल और मैसेज के माध्यम से ठगी के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की और साथ ही इनसे बचाव के बारे में विस्तार से विमर्श किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। आज हम बात करेंगे ठगी के एक और स्वरूप की। इसमें किसी के मन के लोभ को नहीं, बल्कि उसके मन में बसी काम भावना को हथियार बनाकर ठग उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। यह काफी कुछ चोरी और सीना चोरी जैसा होता है। इसमें ठग सीधे सीधे ब्लैकमेल करते हैं। कैसे होती है ठगी, किस तरह से लोगों को झांसे में फंसाया जाता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विमर्श थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए आग्रह है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। साथ ही यथासंभव अपने ज्यादा से ज्यादा परिचितों को भी इस वीडियो को देखने के लिए कहें। इसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि कहीं भी कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसी किसी ठगी का शिकार ना हो। ऐसी ठगी में अपने जीवन भर की पूंजी गंवा देने वाले कई मामले सामने आते हैं। यहां तक कि आज हम जिस ठगी की बात करने जा रहे हैं, इसमें समाज में सम्मान खो देने के वजह से आत्महत्या तक के दुखद मामले सामने आए हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस विषय पर जागरूकता फैलाई जाए और यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को जानें कि यह ठगी कैसे होती है और कैसे इस प्रकार की ठगी से बचा जा सकता है। ठगी के इस तरीके में हमारी जिस कमी को ठग अपना हथियार बनाते हैं, उससे बचने की सलाह हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में भी दी गई है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपो। अर्थात काम से बड़ी कोई व्याधि यानी रोग नहीं है और मोह यानी अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख किया गया है, जहां सुंदरकांड में रावण को समझाते हुए विभीषण कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो हम समझ चुके होंगे कि यह मनुष्य की एक ऐसी बुराई है जो अप्राकृतिक नहीं है। यह सभी मनुष्यों में होती है, परंतु कब कोई और इसका लाभ ले जाए, इसका हमें ध्यान रखना होता है। मन में भावनाएं होना, आकर्षण होना, किसी से आकर्षित होना, किसी के मोह पाश में बंध जाना या यूं ही क्षणिक आकर्षण में आ जाना, इनमें से कुछ भी अप्राकृतिक नहीं होता है। परंतु हमें यह ध्यान रखना होता है कि मोह या काम हमारे वश में रहे, हम मोह या काम के वश में ना हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं कैसे, किस तरीके से अपराधी हमारी इस भावना का लाभ उठाते हैं और हमें शिकार बनाते हैं। अब बात करते हैं कि ठग कैसे हमारे अंदर की इस भावना को अपना हथियार बना देते हैं। इसका सबसे आसान माध्यम बनता है फेसबुक। आप में से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी कभी अचानक आपके फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लग जाती हैं। इनमें से ज्यादातर फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी युवती के चेहरे वाली होती हैं। अब हम उसे भले ही दूर दूर तक न जानते हों, लेकिन हमारे अंदर की सहज भावना हमें प्रेरित करती है कि हम उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। हमारा कोई दोष नहीं होता। मैं पुनः उल्लेख करूंगा कि यह न तो अप्राकृतिक है, न ही किसी प्रकार का दोष है। यह बहुत सहज भावना है। मानस में ही अरण्य कांड में भगवान श्री राम और नारद जी के संवाद में इसका उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, काम क्रोध मद मत्सर भेका इन्हीं हरख प्रद वर्षा एका। अर्थात काम, क्रोध, मद और ईर्ष्या ये मेढक के समान है और स्त्री वह वर्षा है जो इन मेढकों को हर्षित कर देती है। ठग भी यही करते हैं। ठग हमारे मन के काम रूपी मेढक को हर्षित करने के लिए एक स्त्री रूपी प्रोफाइल से हमें रिक्वेस्ट भेज देते हैं और सहजता है, सहज भाव से हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं, सामने से मैसेज आना शुरू हो जाता है और बातचीत प्रारंभ हो जाती है। 2 4 6 10 बातों के बाद अब सामने वह कथित युवती, स्त्री, महिला जो भी कहें, वह आपसे कुछ अश्लील बातें करने का प्रयास करती है। उसका प्रयास होता है कि आप जल्दी से जल्दी उससे कुछ अश्लील बातें करें, और जैसे ही आप थोड़ी सी अश्लील बातों की ओर उतरते हैं, उसका अगला लक्ष्य होता है आपसे वीडियो कॉल पर बात करना। अब सोचिए, सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। वह अचानक आपको रिक्वेस्ट भेजती है, आप एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत बातें होने लगती हैं, और वह इतनी जल्दी इतनी अंतरंग हो जाती है कि आपके समक्ष वीडियो कॉल पर नग्न होने को तैयार होती है। अब बात फिर वहीं आ जाती है, भावना। एक युवती स्वयं ही सामने से कॉल करके नग्न होने का ऑफर दे तो ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अंततः आप कॉल उठा लेते हैं। कॉल 2 तरीके से हो सकती है। वह कॉल हो सकता है कि मैसेंजर के थ्रू किसी मैसेजिंग ऐप पे वीडियो कॉल आए, या आपसे व्हाट्सएप का नंबर लिया गया हो और फिर वह व्हाट्सएप पर आपको कॉल करें। आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब आप वीडियो कॉल उठाते हैं तो आप देखते हैं उधर एक युवती है जो पूरी तरह नग्न होने को तैयार है, और थोड़ी देर में वह नग्न हो भी जाती है। हालांकि थोड़ी देर वीडियो देखते ही आपको यह अंदाजा होता है कि सामने कोई युवती नहीं है, बल्कि कोई रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है। लेकिन जब तक आपको यह अंदेशा होता है, आप उसे भला बुरा कहते हुए कॉल काटते हैं, तब तक खेल हो जाता है। अब आप सोचेंगे, भला इसमें क्या हो गया, आपने तो कुछ किया भी नहीं। जी हाँ, यही उनका प्रयास होता है। उनका प्रयास ही मात्र होता है कि आप वीडियो कॉल पर आएं, आप वीडियो कॉल पर अपना कैमरा ऑन करें। क्यों? दरअसल इसमें प्रयोग किया जाता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कई स्मार्टफोन में यह इनबिल्ट फीचर है, अन्यथा आप ऐप के जरिए भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर में जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर होने वाली, यानी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर होने वाली हर गतिविधि वीडियो की तरह रिकॉर्ड होती चली जाती है। आपने कब कौन सा की प्रेस किया है, कब कौन सा ऐप खोल रहे हैं, वह सब कुछ आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड होती है। आप कोई वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो वह भी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो ठग भी यही करते हैं, वह आपको कॉल मिलाते ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर लगा लेते हैं, और जैसे ही आप कॉल शुरू करते हैं, जैसे ही आप कैमरा अपना ऑन करते हैं, वह स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाती है और एक वीडियो बन जाता है जिसमें आप किसी नग्न युवती से वीडियो चैट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भले ही कुछ ना कर रहे हो, परंतु इतना तो दिख ही रहा है कि आप एक वीडियो कॉल पर हैं जहां सामने कोई युवती नग्न है और आप उससे वीडियो चैट कर रहे हैं। बस वह 2 4 5 10 सेकंड का जितने का भी वीडियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप कॉल काटते हैं, तुरंत आपके पास आपका वही वीडियो भेज दिया जाता है और सामने से कहा जाता है कि अब अगर आपने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वह आपका ये वीडियो आपके परिचितों के पास भेज देंगे, आपके परिवार के सदस्यों के पास भेज देंगे, या किसी के पास भी। इसके लिए प्राय वो लोग करते क्या हैं, पहले से ही आपके फ्रेंड लिस्ट में से कुछ लोगों को अपना फ्रेंड बना चुके होते हैं। अमूमन ऐसा होता है। अब क्या होगा, आपका एक ऐसा वीडियो उनके हाथ लग गया है जो आपके सम्मान पर आंच ला सकता है। यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक आप उन्हें पैसे देना बंद नहीं कर देते हैं। वह आपसे एक बार कहेंगे 5,000 रुपये भेज दीजिए, वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। आप डरते हुए, सहमते हुए या जैसे भी 5,000 भेज देते हैं। जब आप 5,000 भेज देते हैं तो एक बार फिर आपके पास मैसेज आता है, अब अगर वीडियो डिलीट कराना तो 10,000 और भेजिए। इस तरह से यह सिलसिला चलता रहेगा। कुछ लोग 5-10 हजार गंवाकर, कुछ लोग 50,000 लाख रुपए तक गंवाकर किसी ना किसी बिंदु पर आकर अंततः उन्हें पैसा भेजना बंद कर देते हैं और फिर इंतजार करते हैं उस वीडियो के शेयर होने का।
कुछ दुखद घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जहां सम्मान खो जाने के वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। दरअसल यह ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है और यह ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कभी नहीं थमता है। इसमें हर हाल में आपको ही रुक जाना होता है। आप जहां तक ठगे जाने के बाद रुकना चाहें रुक सकते हैं। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यह तो हुई शिकार बनाने की प्रक्रिया की बात। अब बात आती है इससे बचा कैसे जाए। जैसा कि हमने उल्लेख किया प्रारंभ में ही कि इसमें वह आप ही के मन की भावनाओं को अपना हथियार बनाते हैं। तो पहला सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप नियंत्रण रखें। कभी भी किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को बस यूं ही इसलिए न एक्सेप्ट कर लें कि उसे किसी सुंदर युवती ने भेजा है। उसके बाद हो सकता है आप फ्रेंड लिस्ट बढ़ाना चाह रहे हो, यूं ही सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन यूं ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही किसी से बात करना मत शुरू कर दीजिए। यह भी हो सकता है कि ना करें, हम बात कर लें। कई लोगों की आदत होती है, वह एक सहज स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। कुछ लोग लगभग सबसे बातें करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, एक सामाजिकता की बात भी है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप बातें कर ही रहे हैं तो अश्लील बातें ना करें। अश्लील बातों पर आप जैसे ही आएंगे संकट गहरा जाएगा। उसके बाद अश्लील बातें भी करने लग गए हैं तब भी यह ध्यान रखिए, कम से कम वीडियो कॉल तक उस बात को ना लेके जाइए। आपको इतनी सामान्य समझ रखनी ही चाहिए कि हर सुंदर युवती मात्र इसी के लिए लालायित नहीं रहती है। यूं ही अचानक से एक युवती आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेजती है, कॉल करती है और अचानक से सब कुछ नग्न होने को, अश्लील बातें करने को तैयार हो जाती है। आपको तनिक तो लगना चाहिए कि यह सब कुछ केवल एक खेल है जो आपको फंसाने के लिए हो रहा है। आप केवल इतनी सी सतर्कता रखें तो आप ऐसी किसी घटना का शिकार होने से बच सकते हैं। यह सिलसिला आपके 2-4 नंबर ब्लॉक कर देने या 2-4 प्रोफाइल ब्लॉक कर देने से ही रुक जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ आपराधिक संगठन, आपराधिक गिरोह इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं। वे आपको धमकी देते हैं कि वह आपका जो वीडियो है उस वीडियो को किसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर भेज देंगे, इंटरनेट पर भेज देंगे, यूट्यूब को भेज देंगे, इस तरीके की धमकी देते हैं। और फिर जब आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं तो उसके कुछ समय या कुछ दिन बाद आपके पास एक और कॉल आती है। इस बार वह कॉल यूट्यूब की तरफ से हो सकती है या ऐसे ही किसी वीडियो शेयरिंग ऐप की तरफ से होती है। और वह कथित कर्मचारी, अधिकारी जो भी होता है, वह आपसे कहता है कि आपका एक वीडियो आया है हमारे पास अपलोड होने के लिए, अगर आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? आप हमें हमारी कीमत अदा कर दीजिए, हम इस वीडियो को अपलोड नहीं करेंगे। आप एक बार फिर झांसे में आ सकते हैं। यहां भी ध्यान रखिए, इस तरह के जितने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हैं, न तो वो इस तरीके से वीडियो खरीदते हैं और ना इस तरीके से कॉल करके आपसे वेरीफाई करने जाते हैं। तो यह भी उन्हीं ठगों के गिरोह का एक हिस्सा होता है या उनकी दूसरी रणनीति, जिसे कहा जा सकता है प्लान बी होता है, कि अगर व्यक्ति सामान्य रूप से झांसे में ना आए, ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो, रिश्तेदार परिचित को भेज देने की बात से भी वह अगर पैसा नहीं दे रहा है, तो कई बार वह एक प्लान बी की तरह इस तरीके को भी अपना सकते हैं। वहां भी आपको केवल इतना ही करना है, यदि कोई ऐसी कॉल आती है तो आप उसे धमकाइए और कॉल कट कर दीजिए, साथ ही उसे ब्लॉक और रिपोर्ट कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डराने के लिए सीधे किसी पुलिस थाने के नाम पर कॉल आ जाए कि आपका एक ऐसा वीडियो हमें मिला है। उस झांसे में भी मत आइए, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने पहले भी कहा, एक स्क्रीन पर एक वीडियो चैट में ऐसा करते हुए 2-4-10 सेकंड के लिए रिकॉर्ड हो जाना इतना बड़ा भी पाप नहीं है और अपराध तो है ही नहीं। तो आपको डरना नहीं है। गलती हुई है, ठीक है, उसे संभालिए, सुधारिए और आगे ऐसी गलती ना हो, यह ध्यान रखिए।
उसमें फंसने बिल्कुल न जाइए और पैसा कतई न दीजिए। यह तो रही किसी झांसे में फंसने की बात, जहां हमारी खुद की थोड़ी गलती होती है, जहां हम किसी भी मोह अज्ञानता काम के कारण फंस जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई गलती ना हो, तब भी आप फंस जाएं। कैसे? आपके पास एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। स्वाभाविक होता है, हम लोग कॉल उठा लेते हैं। जैसे ही आप कॉल उठाते हैं, अचानक आप देखते हैं कि स्क्रीन पर दूसरी तरफ एक युवती है जो नग्न है और अश्लील बातें कर रही है। जब तक आप कुछ समझें और उस कॉल को काटें, तब तक स्क्रीन रिकॉर्ड हो चुकी होती है और फिर सिलसिला वही, आपको ब्लैकमेल करने का। बचने का तरीका भी वही, आपको ब्लैकमेल नहीं होना है। विश्वास रखिए, यह ना तो अपराध है ना बड़ा पाप है। हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहीं वीडियो नहीं भेजने जा रहे हैं, और भेजते भी है तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, उनके ब्लैकमेलिंग के झांसे में नहीं आना है, उन्हें पैसे नहीं भेजने हैं, केवल उन्हें ब्लॉक करना है और रिपोर्ट करना है, और कुछ भी नहीं। बात आती है इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसमें तो हमारी कोई गलती ही नहीं थी और हमें अंदाजा भी नहीं था कि हम फंस सकते हैं। इसके लिए भी एक तरीका बिल्कुल सामान्य है। जब भी कभी भी किसी अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आए तो उसे न उठाइए। अगर आपको लगता है कि वह किसी परिचित का हो ही सकता है, वीडियो कॉल उठाइए, लेकिन इस तरह से उठाइए कि कैमरे में आप दिखाई न दें। यानी या तो सामने वाले कैमरे पर हाथ रख लीजिए, या फोन थोड़ा इस तरीके से पकड़िए कि उसमें आप दिखाई न दे रहे हो। पहले देखिए स्क्रीन पर कौन है। जब पुष्टि हो जाए कि वह कोई परिचित है, वह सामान्य है, जेन्युइन मसला है, तो आप कैमरे के सामने आइए और बात कर लीजिए। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि नहीं, यह कोई झांसे वाली कॉल है या कुछ गलत है या हमारा कोई परिचित नहीं है, तुरंत उस कॉल को कट कीजिए, ब्लॉक कीजिए और रिपोर्ट कर दीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे। तो यह हुई बात वीडियो कॉल के माध्यम से किसी को झांसे में लेने की, ठगने की और ब्लैकमेल करने की। आशा है आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि किस तरह से इस तरह ऐसे अपराधी आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं। फ्रॉड का कोई और भी माध्यम अगर कभी आपके समक्ष आया हो, जिसके बारे में, जिसकी प्रक्रिया के बारे में आप समझना चाहते हो, तो ईमेल या कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम आगे के वीडियो में उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी उस प्रकार के झांसे में न आए। हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना होगा कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति इस तरह की ठगी में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई न गंवाए और अपना जीवन न गंवाए। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, पूछते रहिए, देखते रहिए और विश्वास रखिए, हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है, उसका समाधान है। धन्यवाद।